बहुत समय पहले की बात है। राजा विक्रमसेन एक न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा था। उसका राज्य रत्नपुर सुख शांति और समृद्धि से भरा हुआ था। लेकिन जितना शक्तिशाली राजा था, उतना ही बुद्धिमान और भरोसेमंद उसका वजीर सोमदत्त था। वजीर न केवल राजकीय मामलों का ज्ञानी था, बल्कि संकट में राजा की सबसे पहली ढाल भी बनता था। एक सुबह एक दिन राजमहल में अफरा तफरी मच गई। राजा के सेनापति ने दरबार में आकर कहा, महाराज, राज्य के पश्चिमी भाग में अचानक एक गहरा गड्ढा बन गया है। वो इतना बड़ा है कि उसमें से निकलने वाली काली धुआं और डरावनी आवाज़ें पूरी बस्ती को खाली करवा चुकी हैं। लोग कह रहे हैं कि वहाँ कोई शापित राक्षस जाग गया है। राजा घबरा गए। राक्षस? ये तो राज्य की शांति को बिगाड़ देगा। हमें तुरंत कुछ करना होगा। राजा ने वजीर सोमदत्त की ओर देखा और कहा, सोमदत्त, इस रहस्य का पता लगाओ। अगर तुम इसे नहीं सुलझा पाए तो मैं खुद युद्ध के लिए जाऊंगा। अब भाई, वजीर सोमदत्त अकेले ही कुछ सैनिकों के साथ उस जगह पहुंचा। उसने देखा कि जमीन सच में फटी है और भीतर से अजीब सी आवाजें आ रही हैं। कुछ देर तक वह उस स्थान का निरीक्षण करता रहा। तभी उसने एक बात गौर की। हर बार जब आवाज आती थी, जमीन हल्की हल्की कांपती थी और साथ ही हवा में एक अजीब सी गंध भी आती थी। सोमदत्त ने तुरंत आदेश दिया, इस गड्ढे के चारों ओर खुदाई करो, लेकिन सावधानी से। खुदाई के कुछ ही घंटों बाद एक पुराना तांबे का ढक्कन निकला जो जमीन में दबा हुआ था। उसके नीचे एक बंद सुरंग थी जो बहुत पुरानी लग रही थी। वजीर ने अपने ज्ञानी शास्त्री से पूछा, इस सुरंग से धुआं क्यों निकल रहा है? शास्त्री ने कहा, महाराज, यह प्राचीन समय की सुरंग है जो कभी भूगर्भीय गैस से जुड़ी हुई थी। संभवतः वर्षों बाद वहां गैस इकट्ठा हो चुकी है और अब बाहर निकल रही है। ये राक्षस नहीं, बल्कि प्राकृतिक गैस का दबाव है। सोमदत्त ने तत्काल आदेश दिया, सुरंग के मुहाने पर पत्थर और मिट्टी डालकर उसे ढक दो और गैस को सुरक्षित रूप से बाहर निकालने के लिए पास ही एक सुराख बनाओ जिससे गैस धीरे धीरे निकल सके। काम कुछ ही घंटों में पूरा हो गया। धीरे धीरे धुआं निकलना बंद हो गया और आवाज़ें भी शांत हो गईं। जब यह समाचार राजा विक्रमसेन को मिला, उन्होंने खुद दरबार में खड़े होकर कहा, जिसे लोग राक्षस समझ बैठे, उसे मेरे वजीर ने अपनी बुद्धि और धैर्य से शांत कर दिया। मुझे गर्व है कि मेरे पास ऐसा चतुर और निडर वजीर है। राजा ने वजीर सोमदत्त को राजबुद्धि रत्न की उपाधि दी और पूरी प्रजा ने तालियों से उसका स्वागत किया।